नमो अर्हंकारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सर्वसाहूरं सिद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जैत शासनम अभ्वर्गाय भव्यानां शुद्धये स्वात्मने पुनः वक्षे नियम सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगताम्। ओम नमः आत्मन। क्या पढ़ा दिया आपने? आत्मन ये हमारा उपनाम नहीं है, असली नाम है। एक बालक सदाकाल बालक नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा सदा रहेगा। सेठ कभी सेठ नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा सदा रहेगा। ज्ञानी प्रारंभ से ज्ञानी नहीं था, लेकिन आत्मा प्रारंभ से ही था। ये तो बीच के आने जाने वाली अवस्थाएं हैं, संबोधन हैं, लेकिन अपना संबोधन आत्मन। और एक वाक्य पढ़ा होगा तुमने, क्या बोलो, क्या पढ़ा? संबंधों की मधुरता के लिए संबोधन भी मधुर होना चाहिए। इससे मधुर संबोधन कौन सा है? आत्मन। इंद्र सदबंधयानम तेवण हिद मधुर वसुद वक्कारम। मधुर मने जिससे सुनने में आनंद हो गए, अपनी गौरव का अनुभव हो गया। आत्मन निज में ही तृप्त रहो। बाहर में तुम्हारा विकल्प नहीं चलेगा। रावण की तरह दुखी होना हो तो सोचना, क्या सोचा? ये सीता मेरे अनुकूल किस प्रकार हो जाए। वो तो एक सीता को अनुकूल बनाने के विकल्प में इतना दुखी हुआ, और ये अनंत पर पदार्थों को अपने अनुकूल बनाने में, क्या शरीर मेरे अनुकूल हो, परिवार मेरे अनुकूल हो, समाज मेरे अनुकूल चले। अरे भाई, 4 गतियां हैं संसार में, और पंचम गति मोक्ष है। तो 4 गति लायक भाव होंगे, पंचम गति लायक भाव होंगे। अब तुम कहो सबके परिणाम एक से हो जाएं, ऐसा कैसे हो? तुम अपना काम करो। जैन दर्शन का सिद्धांत, पहला सिद्धांत है वस्तु स्वातंत्र का सिद्धांत। वस्तु स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब ये है कि अपने कार्य के लिए किसी अन्य की जरूरत नहीं है, अपनी सत्ता के लिए किसी अन्य की जरूरत नहीं है। बाहर के कार्यों के लिए बाहर की वस्तुओं की जरूरत लगती है, लेकिन भीतर का कार्य देखो तो क्या जरूरत है। धवल सेठ ने श्रीपाल ने धवल सेठ से यही पूछा, तुम्हें जहाज चलाने का प्रयोजन है कि बलि देने का प्रयोजन? अगर जहाज चलाने का प्रयोजन है तो बड़ी शांति से सुनो,
जहाज चलने के लिए बलि देने की जरूरत नहीं है। अहंकार को बलिदान करो, अहंकार को छोड़ो, इस हिंसा के क्रूर परिणाम को छोड़ो, जाओ बैठो, जहाज चल जाएंगे तुम्हारे। जैसे जहाज देने के लिए बलि की जरूरत नहीं है, एक आत्मविश्वास अंतर में चाहिए। पाप के उदय से जहाज अटक गए हैं तो उनका पाप का अवरोध जो दूर करो, परमेष्टि भगवान का स्मरण करो। पाप के उदय से जहाज अटके, अब परमेष्टि भगवान का स्मरण पहला है पाप को काटने का उपाय। पाप को नाशने का पहला उपाय भगवान पंच परमेष्टि की श्रद्धा, भगवान पंच परमेष्टियों की भक्ति पहला उपाय है। नमो अहंकारम सब पावपणासनम, पहला उपाय है ये। जाओ बैठो जहाज पर। इस शैली में लिखो 4 वाक्य, 5 वाक्य, 6 वाक्य, जो तुमको आया। सुखी होने के लिए विषयों की जरूरत नहीं है। बलि चढ़ाना पाप है कि क्रूरता है कि नहीं? ऐसे सुखी होने के लिए विषयों की जरूरत नहीं है। अब विषयों में भी छांटो, स्त्री की जरूरत नहीं है, पुत्र की जरूरत नहीं है। सुखी होने के लिए पैसा की जरूरत नहीं है, ऊंचे पद की जरूरत नहीं है, मान सम्मान की जरूरत नहीं है। इन सब की जरूरत सुखी होने के लिए नहीं है। दुखी होना हो तो अलग बात है। कल क्या कहा था? विषयों का चिंतन भी पाप है, विषयी जीवों की संगति भी पाप है, दुख का कारण है। विषयी जीवों की संगति, विषयों की अभिलाषा पाप है, और विषयों की चर्चा भी महापाप है। ये जिह्वा विषयों की चर्चा के लिए, ये मन संगी तुम हुए तो विषयों के चिंतन के लिए। चिंतन करो, सम्यक चिंतन करो। भोग बुरे भवरोग बरागे बैरी हैं, ये बैराग परक चिंतन है। पर हैं, अध्रुव हैं, विनाशी के आचरण है, ये तात्विक चिंतन है। और बैराग परक चिंतन क्या है? भोग बुरे भवरोग बरागे बैरी हैं जगदी से। क्या सोच रहे हो? किस सोच में पड़े हो? तूने चाहत भोग नए नर पूरब पुण्य बिना किम पये, आय संयोग मिले कहूं योग गए तब रोग न भोग सके। क्या कह रहे? आय संयोग, तू चाहता है लेकिन पहले तो मिलना ही दुर्लभ है। तूने चाहत भोग नए नर पूरा पुण्य बिना किम पये, आय संयोग मिले कहूं योग गए तब रोग न भोग सके। जो दिन 4 को ब्योत बनो और तो पर दुर्गति में पछताए। 4 दिन की भोगों की प्रवृत्ति भी होगी तो उसे होगा क्या? निद्रा में स्वप्न जो देख रहे थे वो तो टूट गया, छूट गया, स्वप्न तो भंग हो गया, और गिर पड़े तो हड्डी तो टूट ही गई। गाते हो केवल गाओ नहीं भाई, कुछ चिंतन किया करो। मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना माता जिनवाणी है। मन का विश्वास कमजोर होना, अरे कमजोर तो सेकंड नंबर की बात है, मन का विश्वास विपरीत होना। कमजोरी इतनी बड़ी खतरनाक नहीं है, बीमारी बहुत खतरनाक है।
अगर मन का विश्वास विपरीत हो गया, श्रद्धा विपरीत, कैसा विपरीत का नमूना बताओ? पर में सुख है, पर पदार्थ मेरे हैं, मैं पर पदार्थों का करता हूं, ये मुझे दुखी कर रहे हैं, ये मुझे सुखी करेंगे। ये विश्वास है तुम्हारा, श्रद्धा, श्रद्धा गुण का ये विपरीत विश्वास है। ये सीता मेरे वैभव को देखेगी तो मेरे अनुकूल हो जाएगी, और सीता मेरे अनुकूल हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये विपरीत विश्वास, मन का विश्वास विपरीत होना। मैंने कमजोर होने की बात तो बात की है, चर्चा का विषय हो, लेकिन श्रद्धा के विषय में तो मन का विश्वास विपरीत हो रहा हमारा। पर द्रव्य मेरे हैं, मैं इनके बिना नहीं रह सकता, घी के बिना नहीं खा सकता, मीठे के बिना नहीं खा सकता। अरे सब खाओगे, अरे ये लगा मैं नहीं खा सकता। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज कैसे आहार ग्रहण करेगा बताओ? मीठे के बिना नहीं खा सकते, घी के बिना नहीं खा सकते, खा सकते, कपड़े के बिना नहीं रह सकते। मुंडाज कैसे रह रहे? घर के बिना नहीं रह सकते, मुंडाज कैसे रह रहे? आगम के अनुकूल। देखो भाई, भगवान से मत डरो, गुरुओं से मत डरो, पाप से डरो। अगर भगवान से डरोगे और गुरुओं से डरोगे तो तुम्हारी विपरीत प्रवृत्ति होगी, छिप छिप करके पाप करते रहोगे। अब मन में क्या सोच रहे ये तो कोई जान नहीं रहा, अब मन में अपने सोचोगे, उल्टा सोचते रहोगे और एकांत में पाप करोगे, छिप करके पाप करोगे, छिप छिप करके देखोगे, छिप छिप करके सुनोगे, छिप छिप करके खाओगे, चोरी चोरी कर करके खाओगे। विषयों में प्रवृत्ति करे बिना नहीं मानोगे। क्यों? विषयों में सुख दिखता है, यह कौन देखता है? तुमने अपनी कल्पना के भगवान देखे, सर्वज्ञ का स्वरूप तो समझा नहीं। जो सारा, चाहे किवाड़ की आड़ में हो, चाहे दीवार की आड़ में हो, वो तो देख रहा है सारा लोका लो, लेकिन तुमने किवाड़ लगाया, आपको देख रहा हो। पाप को दुखरूप नहीं जानेगा तब तक दुनिया से डरेगा, और पाप से नहीं डरेगा तो एकांत में पाप करेगा, छिप छिप करके पाप करेगा। समझ गए? और पाप को दुखरूप समझेगा वो कभी एकांत में भी पाप नहीं करेगा, छिप करके भी पाप नहीं करेगा। देखो भाई, समझने से काम चलेगा। इस बात को समझो कि छिप करके भी पाप बंद करो, एकांत में भी पाप बंद करो, आत्महित पर दृष्टि रखो। परसों रात को कहा तो भैया देखो, भय छोड़ो, सावधानी का विवेक जागृत करो। ठीक है, हमने नहीं देखा, इन्होंने कुछ नहीं कहा, इससे क्या हो जाएगा? वो पाप तो फल देगा तुम्हें। हमने कुछ नहीं कहा, ये हमें मालूम ही नहीं पड़ा, इन्होंने कुछ कहा नहीं, तो अब तुम्हारा पाप क्या करेगा ये बताओ? तुम्हारा पाप तो तुम्हें दुखी करेगा। करे जो अपराध हुआ, सशंकित लोक में फिरे, सशंकित जग में फिरे, कोई मुझे चोर जान करके बांध न ले। चोर का मतलब अकेला चोर नहीं है, हिंसक, झूठा, चोर, कुशीलवान, व्यभिचारी और परिग्रही, ये 5 पाप कहे हैं। और अभी तो 5 पाप का सरदार बैठा है, मिथ्याचार, विपरीत मान्यता। अधूरी उल्टी मन को मत समझाए दो, कोई नहीं देख रहा, कुछ नहीं होता।
ये मान्यताएं छोड़ दो। तुम्हारी मंदिर में लिखा है, उसमें आराधना में छिपाई थी पुरानी वाली में, जीवन को पवित्र बनाने का पहला सूत्र है छिप करके कुछ भी कार्य करने की चेष्टा मत करो। छिपाने की कोई जरूरत ही नहीं है। विचार करो, नारद ने आकर के गुरु महाराज से क्या कहा था क्षीर कदम से, महाराज हमें कोई एकांत स्थान ही नहीं दिखाई देता, सब जगह 6 द्रव्य हैं। एकांतवादियों को एकांत स्थान दिखाई भले दे जाए, एकांत मोहियों को, एकांत पापियों को एकांत स्थान दिखाई देती है, लेकिन हमें तो कहीं एकांत स्थान ही नहीं दिखाई देता। इस हॉल में तो इतने लोग बैठे और उस कमरे में कोई नहीं। कैसी बातें कर रहे, कमरे में कोई नहीं? कमरे में भी 6 द्रव्य हैं, यहाँ भी 6 द्रव्य। कमरे में भी सर्वज्ञ भगवान है, यहाँ नहीं है। नहीं, वेदी में है। अरे वेदी में तो प्रतिमा है। इस सूने कमरे में अंधेरे में भी भगवान है, उनका सर्वज्ञ ज्ञान का ज्ञान प्रविष्ट है। इसे तुम एकांत मत समझो। अरे भाई सब अनेकांतमय है, ये सिद्धांत हो गया तब और क्या बात, सब अनेकांतमय है और सर्वत्र अनेकांत का ही साम्राज्य है। कहीं एकांत नहीं है और कुछ भी एकांत नहीं है। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक गुण और प्रत्येक पर्याय अनेकांतमय है। स्व से है और पर से नहीं है। हम विचार कर रहे थे वस्तु की स्वतंत्रता का सिद्धांत जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है, पहला सिद्धांत है। स्वतंत्र, स्वतंत्र, तंत्र माने शासन। स्वतंत्र जो होता है वह अनुशासित होता है, स्वतंत्र निष्पाप होता है, स्वतंत्र निष्पयी होता है। हम क्रोध करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। अगर तुम्हारा पुण्य का उदय तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं कर पाएंगे। हम सोचे भले मन में आने दो इसको, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। वो उदय भाव है, कर्म का उदय का निमित्त पा करके वो भाव होंगे। गलती नहीं होगी तो भी होंगे, और उस समय उसका पुण्य का उदय हो तो गलती हो तो भी नहीं होगी। ये सब पराधीन भाव है, पराश्रित भाव है। लेकिन क्षमा करने के लिए जीव हर समय स्वतंत्र है। तो जो स्वतंत्र होता है वह क्षमाशील होता है, स्वतंत्र होता है वह विनयवान होता है, स्वतंत्र देखता है वह निर्मोही होता है। अरे यही तो मोह है, जो पर को अपने को मिला करके एक में करके देख रहा है, कर्ता कर्म संबंध जोड़ रहा है। पर से संबंध जोड़ना, इसी का नाम मोह है। निर्मोहता किसका नाम है? अन्यत्व भावना। मेरे न हुए और मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अन्यत्व लिए निज समरस पीने वाला हूँ। यह ऐसा देखने वाला जीव स्वतंत्र है, और जो स्वतंत्र है वह सुखी है। स्वतंत्र माने अपने में सुखी, पर की जरूरत नहीं है। उस स्वयंवर के प्रसंग में, सीता का स्वयंवर जो था ना, राम की यही विशेषता थी, वे अपने में मगन बैठे। वे नहीं देख रहे कि बगल में को बैठो, सामने सीता कैसी है कि क्या है, कुछ नहीं देख रहा। वे अपने में मगन बैठे। सीता का चित्र समर्पित हो गया, ओ स्वयं में मग्न। पर की ओर देखने वाले तो दुनिया में अनेक लोग हैं,
लेकिन अपने में मगन, अपनी धुन में मगन। देखो मुनिराज, अरे संसार अवस्था में भी यही सुखी होने का उपाय है। देखो भाई, ये गाथा क्या कह रही है, कुछ बाह्य संयम अंगीकार करके, और केवल अंगीकार करके नहीं, निर्दोष पालन करके भी संतुष्ट मत हो जाओ। सोचो मुनिवर धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो, कहने जातम ज्ञान बिना सुख लेस न पाए। कहा अनंत बार ब्रह्मचर्य। अब तो ब्रह्मचर्य पालने की खेल ही खिलौना समझ रखा तुमने, लेकिन अनंत बार ब्रह्मचर्य को निर्दोष पाला। मन में भी अतिक्रम नहीं, कोई मलिनता नहीं, व्यतिक्रम नहीं। अतिचार की बातें ही बहुत दूर है, अनाचार तो बिल्कुल निंदे ही है, लेकिन अतिक्रम तक नहीं। चित्त मलिन नहीं हो वह पावे, ऐसे व्रत पाले अनंत बार। लेकिन आत्मा का आश्रय नहीं किया तो सुखी नहीं हुआ। आचार्य कुंद कुंद स्वामी इस गाथा में क्या कह रहे, संयमेण अपानम ध्याये। को समझ पाए? सूक्ष्म उपयोग करके बैठा करो, प्रसन्नचित्त करके बैठा करो, ये गंदगी दूर करके बैठा करो मन की। तुझे मेरे वचन का लाभ तब होगा जब कामने की शरीर विषुद्धि का स्मरण नहीं करेगा, संसार से प्रीति करने का भाव नहीं होगा, तब तो उसको समझ में आएगी। तेरे मुंह में गंदी चीजें नहीं भरी होंगी तब ये स्वाद आएगा लड्डुओं का। अमृत भोजी, अमृत भोजी देवों का चित्त कभी रोटी दाल साग भात के लिए नहीं ललचाता। ऐसे अतीन्द्रिय आनंद रूपी अमृत के स्वादी ज्ञानियों का विकल्प विषयों में नहीं आता। कोई देखे या न देखे हमें क्या मतलब, एक थोड़ा यहाँ हो गया, कोई नहीं देखा तो नहीं देखा, हम क्या करेंगे, वेदना तो करेगा। और तुम्हारी जेब में 5,000 की नोट हो, 50,000 की नोट हो, कोई नहीं देखा तो नहीं देखा, तुम्हें तो उसका शोक होगा कि नहीं होगा। इस जीव को देखने का बहुत डर है, कोई देख ना ले। अरे भाई, जहां देखने का भय लगे ऐसा काम कभी करना ही नहीं। कोई सुन न ले तो ऐसी बात कहो ही मत कभी, जो कोई सुन न ले। सब सुनो, सबके हित की बात है। काय सुनो भाई मन तेरा, जो चाहो अपनों का। क्या कह रहे थे, कचूनी कचूनी जी, बहुत गंदी आदतें हैं। कुछ नहीं, क्यों इसका मत, ऐसी बातें मत कहो। क्या सोच रहे थे, कचूनी कचूनी, एकदम जैसे चौंक गए हो, भयभीत हो गए। ऐसी बातें कभी मत सोचो, कभी मत सोचो मन। जिनको कहने में संकोच हो, जिनको करने में संकोच हो, जिनके प्रकट हो जाने में संकोच हो, ऐसी भाव कभी मन में मत लाओ, कभी वचन में मत लाओ, कभी चेष्टा मत करो। अकेले में कछु और, सामने कछु और, ऐसा नहीं। जो अकेले में है वही सामने है। मुंडाई की नग्नता अकेले है, एकांत में है। इन भोगियों की नग्नता अकेले में भले हो, लेकिन योगियों की नग्नता तो वो उसकी साथ, नग्नता के साथ निर्विकारता है। आप समझते हो हम स्वतंत्र हैं, झूठ बोलते हो। जो स्वतंत्र होता है वह सुखी होता है। तुम 2 रोटियों के परतंत्र हो, रोटी मिल जाए कौन से,
कोई हमसे अच्छी तरह बोले, हमारी बात सुनो, ये परतंत्रता है। कोई सुने न सुने, बोले न बोले, देवे न देवे, जहां कहीं भी स्वतंत्र तो स्वतंत्र है ना। स्वतंत्र का मतलब सत्ता स्वतंत्र है, स्वरूप स्वतंत्र है और परिणमन स्वतंत्र है। और परिणमन में षटकारकीय स्वतंत्रता है। तुम्हें मंदिर जाने के लिए ये जरूरत नहीं कि ये मंदिर जाए तो हम मंदिर जाए, नहीं यार तुम मत जाओ, ये हम क्या करें, हम तो जाना, हमें चले आएंगे। ऐसी परतंत्रता नहीं है कि ये जाए तब हम जाए। यही तो कहा इंद्रिय सुख अनेक प्रकार से पराधीन है, इसलिए वह सुख ही नहीं है। अतीन्द्रिय सुख स्वाधीन है। केवल संयम नियम दो बातें, मतलब छोटे छोटे एक दो नियम ले लिए, संयम ले लिए, सो भी लेना और छोड़ना हंसी खेल समझ लिया, ऐसे जीवों की बात नहीं है। यहाँ कह रहे निर्दोष संयम, आगम के अनुकूल संयम। एक बाल तप कहा, एक कुतप कहा। आगम से भी विपरीत है, उसका नाम कुतप है, और आगम के अनुकूल है लेकिन तत्व ज्ञान साथ में नहीं है तो बाल तप का है। ये संयम के साथ सम्यक तो नहीं है, वह संयम नहीं है। सम्यक तो माने ये सुखमय आत्मा, आत्मा स्वयं सुखमय है। इस बात को बहुत गंभीरता से समझो। कोई हमसे अच्छे बोले तो हम सुखी रहें, ऐसा नहीं। इसी चीज का व्यवहार सूत्र बताया। कोई हमसे अच्छा व्यवहार करे तभी हम अच्छा व्यवहार करें, ऐसा नहीं। कोई हमसे दुर्व्यवहार भी करे तो अभी हम अच्छा व्यवहार न छोड़े। क्या लिखा है? सारा ही संसार करे यदि मुझसे दुर्व्यवहार, हटे न तो भी सत्य मार्ग से श्रद्धा कभी प्रकार। ये दुर्व्यवहार मेरे पाप का उदय का फल है, ये नहीं कर रहा। एक बात। दूसरी बात देखो, क्यों भाई एक चंदन रखा हो तो उसको कोई काटे पीटे जलाए तो भी तो सुगंधी नहीं देगा। उस चंदन को कोई काटे पीटे घिसे जलाए तो भी वह सुगंधी ही देगा। तुम चंदन से गाय पीते हो मूर्ख। कोई तुम्हें गालियां देवे, मारे पीटे तो भी अपनी क्षमा मत छोड़ना। घर से निकारे तन बिदारे, बैर जो न तहां डरे। निर्दोष संयम का धारण स्वर्ग के लिए नहीं है, स्वर्ग की प्राप्ति के प्रयोजन से नहीं है। काय के लिए है? आत्मा की आराधना के लिए। आचार्य कुंद देव इस गाथा में कहते हैं संयमेण, तीनों का इकट्ठी व्यक्ति लगाइए एक साथ। संयम नियम तबेण, संयमेण नियमेण तबेण। मतलब संयम के द्वारा तुम्हें अवसर मिल गया, अब आराधना करो आराम। अब तुम्हारी आराधना को बिगाड़ने वाला कोई नहीं है, बिगाड़ने के निमित्त नहीं है। अब यहां तुम्हें डिगाने वाला कोई नहीं है। करो करो करो, संयम के द्वारा आत्मा की आराधना करो। मतलब ये है संयम धारण किया, अब सुखी कैसे रहें? विषय तो सब चले गए जो सुख के आधार थे, कि वे सुख के आधार ही नहीं थे। जैसे एक दृष्टांत पहले दिया था, वो चक्रवर्ती जब दीक्षा लेकर के विराजमान हुए, उन्होंने अपने वस्त्र आभूषण उतार दिए, फेंक दिए और केश नोच करके बैठ गए। तो ग्रंथकार कहते हैं उनकी शोभा कम नहीं हो गई, उनकी पूज्यता कम नहीं हो गई,
वे ऐसे सुंदर शोभ रहे हैं, अब उनकी शोभा मलिन करने वाले कोई नहीं रहे। ये कपड़ा हो तो मैले होंगे, घर होगा तो मैलो होगा, अब शरीर होगा तो मैला होगा, आत्मा तो कभी मलिन होता नहीं। तो इसी तरह से 10 वाक्य लगाओ अपने जीवन। क्या अब वे पहले 6 खंड में पूज्य थे, अब 3 लोक में पूज्य हो गए, ये कहा था पहले, कहा था। अब क्या कहो, पहले वे उन विषयों के बीच में भी वैसे सुखी नहीं थे जैसे सुख का वेदन, अब प्रचुर स्वसंवेदन, आनंद 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 आनंद। पहले की अपेक्षा कम सुखी हो गए ऐसा नहीं, अब पहले से अधिक सुखी हो गए। लोगों को लगता है कि प्रमोशन करें तब सुखी हो, डिमोशन में और ज्यादा सुखी हो गए, खत्म मामला। माने इन संयोगों के छूट जाने से, इस बाह्य वैभव के छूट जाने से, पहले हाथी पर गर्व से बैठ करके चलते थे, एक छत्र फिराता था, एक कुछ करता था, एक बेजन ढोलता था, तब जैसा सुख नहीं था ऐसा अब पैदल चलते हुए, ईर्ष्या समिति से गमन करते हुए। पहले वो रसगुल्ला और ये तमाम चीजें खाते खाते वैसे सुखी नहीं थे, अब ऐसे अंजलि में सोने के पात्रों में भोजन करते हुए वैसे सुखी नहीं थे जैसे अब पानी पात्र में आहार लेते समय सुखी हो रहे। ये आहार सुख का आधार नहीं। छोटा परिवार सुख का आधार नहीं है, संस्कारित परिवार, तत्व का संस्कारित हो, संस्कारित जीवन। इनको सींचो, इन संस्कारों को भैया। मतलब ये है केवल हमारे भय से पाप मत छोड़ो, पापों को दुख रूप जान करके छोड़ो। कल समाज तंत्र में क्या आया था, योगी जीव को प्रारंभ में जब योग का अभ्यास करने के लिए बैठता है तो बाहर में सुख दिखाई देता है और उस अंतर में दुख दिखाई देता है, लेकिन जब वो भावितात्मन होता है, जब उसका अभ्यास हो जाता है, तब अंदर में सुख दिखाई देता है और बाहर में दुख दिखाई देता है। जहर अकेले में खाओगे तो नहीं मारेगा, खोटे विचार अकेले में करोगे तो दुखी नहीं होगे, खोटी बातें अकेले में करोगे तो दुखी नहीं होगे। अकेले तो होती ही नहीं, 2 होंगे, कम से कम 3 होंगे। 4 ठग अपनी योजना बना रहे, 4 चोर योजना बना रहे हैं। अकेले में कभी क्या होता है, वो अकेला सोच रहा है, आज वहां डकैती डालेंगे, आज उस स्त्री को फंसाएंगे, आज वो पैसा लेंगे, आज फलाना करेंगे। अब वो अकेले सोच रहा है, अकेले नहीं सोच रहा, पर का लक्ष्य करके ही सोच रहा है। एक आत्मा का स्वभाव शाश्वत निष्पाप है। आत्मा के आश्रय से कभी पाप हो नहीं सकता। मात्र संयम धारण करके ही संतुष्ट मत हो जाओ। संयमेण अपानम ध्यायी। तो समझ में आई हो तो ठीक है, जिका पड़ गए, आड़म ताड़म कछ नहीं जानम, ऐसा मत सोचना। ये आड़म ताड़म नहीं है, ये प्रयोजन भूत तत्व है, ये जिनोपदेश है, ये गुरुओं की सीख है, शांति का उपाय है। संयमेण अपानम ध्यायी। क्या समझ में आई? क्या कहा? संयम के द्वारा अपने को ध्याओ। असंयम में मन चंचल होता था, ये खाएं, ये पहने, ये उठाएं, ये धरे। अब हम तो नहीं जानते, देखा भी नहीं कुछ,
लेकिन हम ये पढ़ते हैं, देखो शौक श्रृंगार करते समय कितना मन चंचल रहता है। कौन सी साबुन से नहाएं, कौन सो तेल डालें, यहाँ क्या करें, 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 कितना मन चंचल रहता है। अब कौन सी साड़ी पहने, कौन सी सूट पहने, उसके ऊपर क्या सेंट छिड़क लें, कौन सा सेंट ठीक रहेगा। इतना पागल है मने, विषयों के असंयमी का चित्त चंचल रहता है निरंतर। जैसे पवन झकोरते जल में उठे तरंग, त्यों मनसा चंचल भई परिग्रह के संग। कितने रुपया धलें, कहाँ धलें, कैसे करें, माने उसका चित्त ही चंचल है। और फिर भय तो भी भयभीत है, उसके बाद भी भयभीत है। पंडित जी ने एक शब्द लिखा है, झपट्टे मारना चाहता है उन विषयों में। झपट्टा मारना जानते हो क्या होता है? अरे गर्दन हिलाते हो, झपट्टा मारना क्या होता है? एक संग सबको ग्रहण कर लेना चाहता है। ऐसे उड़े मुंह में भर दिए बंदर, और फिर धीरे धीरे खा पाएगा। और का वक्त तो इतने भर लेगा कि मुंह चलाना मुश्किल हो जाएगा। बिना देखे, बिना सोधे, बिना दिए झपट्टे मारता है विषयों में। झपट करके लेना चाहता है, रौब से, दीनता से, गिड़गिड़ा करके, भय दिखा करके पर को अपने अनुकूल परिणमाना चाहता है। लोभ दिखा करके भी पर को अपने अनुकूल परिणमाना चाहता है। भय दिखाएगा, मार देंगे तुम्हें, चुप, आवाज मत निकालना, अभी मसक देंगे तुम्हारी गर्दन। भय दिख, अब नहीं बोल रहा। और उसने कहीं मार देंगे, इसे असर कम हो गया और तुम्हें ये लगने लगा कुछ और बात, तो हम मर जाएंगे, तुम मर जाओगे, ऐसा रख रखिए तो हम फिर चले जाएंगे, हम मर जाएंगे। सो बेचारा सोचने लगा, रही तो अब क्या करें। तो भय से बहुत से काम नहीं होते, जो प्रलोभन से ऐसे हो जाते तो खोटे काम। निंदा की आंच जिसे पिघला नहीं सकती, प्रशंसा की ठंडक उसे छार छार कर देती। आग लगाओ तो हरी घास नहीं जलेगी, झुलस जाए केवल, लेकिन उसको जो तुषार पड़ जाता है, जब तुषार, तो सारे पत्ते जल जाते। तो भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से कभी विपरीत कल्पना मत करना। पर द्रव्य मुझे मिल जाएगा, पर द्रव्य में से सुख आ जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, ये कभी कल्पना ही मत करना। हमारे यहां तो सामान्य आदमी कह देता है, काय को मर गए फिर रहे। सीधा बोलेगा, अगर कोई टांगे वाला, रिक्शा वाला भी हो अगर, और सामने वो बने ऐसे देख, एक काय को मर गए फिर रहे, हटो यहां से। पढ़ा नहीं है, पंडित नहीं है, प्रवचन नहीं करना है, लेकिन वो भी क्या कहेगा, काय को मर गए फिर रहे, ये चाट पकौड़ी खा रहे, काय को मर गए फिर, तो ये फलाना काय को मर गए फिर, तो ये शौक श्रृंगार कर रहे, काय को मर गए फिर रहे। मतलब ये है, आत्मा अमर है, आत्मा के आश्रय से अमर होते हैं, और पर पदार्थ के को अपना मानने से मरते हैं। अगर नहीं मरना हो तो पर को कभी अपना मत मानना, पर में सुख की कल्पना मत करना।
एकांत को चोर चाह रहा है, एकांत को व्यभिचारी चाह रहा, और एकांत को मुंडराज चाह रहे। कितना अंतर है। सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अच्छे वर्ण माने अच्छे शब्दों को कवि ढूंढ ढूंढ करके लिखता है। सुवर्ण को खोजत फिरे कवि, और व्यभिचारी सुवर्ण को खोजत फिरे, अच्छे रंग रूप को देखते फिर रहे हैं। और सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर, और सुवर्ण माने सोने को देख रहे वो चोर है। सोना कहाँ है? एकांत स्थान को कौन चाह रहा है? जंगल की गुफाओं में कौन जाकर के बैठता है? विद्याधर विद्या साधने के लिए बैठ रहा है, लेकिन ज्ञानी आत्म साधना के लिए। हमने संयम दिया है आत्म आराधना के लिए। हमने संयम तुम्हें रिझाने के लिए नहीं दिया, हमने संयम स्वर्ग प्राप्ति के लिए नहीं दिया, हमने संयम प्रशंसा के लिए नहीं लिया, हमने संयम समाज के लिए नहीं लिया। हमने संयम लिया है आत्मा आराधना के लिए। संयमेण अपानम ध्याये। हे साधो, भो ज्ञानी, इस संयम के द्वारा असंयमियों को कितनी झंझट है, उन्हें न फुर्सत है, न शक्ति बचती है कुछ, और न बुद्धि बचती है। सारी शक्ति बुद्धि और सारा तुम्हारा संयोग उसी में स्वाहा हो जाता है, असंयम की अग्नि में भस्म हो जाता है। रावण की तरह दुर्दशा नहीं अगर करना है तो पर द्रव्यों को अनुकूल बना करके सुख की कल्पना मत करना। अनुकूल भी नहीं बना पाओगे, और कदाचित अनुकूल तुम्हें दिखाई भी दे जाए पुण्य के उदय में, सुखी नहीं होगे। वह अनुकूलता कितनी घातक होगी। चंद्र प्रभा रानी चलो मधु राजा के अनुकूल भी हो गई, मजबूरी में, भीतर भीतर तो सालती रही, लेकिन अनुकूल भी हो गई। एक दिन राजा देर से आए महल में, महाराज आज देर काहे वो हो गई? तो ऐसा एक परिस्थिति लंपट का न्याय आ गया। तो चंद्रप्रभा रानी बोली, उसको तो सम्मान करना चाहिए, उसको दंड काय को दे रहे? अरे दंड वो तो महापाप है, खोटा काम है, लोक विरुद्ध है। तो कोई गरीब आदमी के लिए होगा, अमीर आदमी के लिए नहीं, बड़े आदमी के लिए थोड़ी होगा कोई। और जब राजा का पारा थोड़ा था, अपनी ओर देखो, तुमने हमें अपनी स्त्री समझ रखा है क्या? हमारी संस्कृति में तो विवाह से पहले ब्रह्मचर्य की दीक्षा देते, ब्रह्मचर्य आश्रम पहला नंबर का देते। क्यों? क्यों? हमें क्या लेना देना, जो है सो है। विवाह का मतलब चाहे किसी का हाथ पकड़ लेना, चाहे जैसे नहीं। विवाह के भी तुमने बहुत भेद पढ़े होंगे, लौकिक साहित्य में भी पढ़े होंगे, पुराणों में भी पढ़े होंगे। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, ये तमाम आते उसके। लेकिन विवाह का मतलब है माता पिता की आज्ञा से, पंचों की साक्षी से, भगवंतों की दृष्टि से उसको वर्ण किया है। मैंने इसमें भगवान की बात क्यों आ गई? अपनी मनमानी में चाहे जब छोड़ दोगे, चाहे जब अंगीकार कर लोगे, पंचों की साक्षी में कहेंगे क्या करता है, तलाक की अवसर मौका नहीं आएगा अगर पंचों की साक्षी। माता पिता की आज्ञा हो तो वो विसर जाएंगे। अब जब तुमने आज्ञा ही नहीं, अब तुम भोगो, हम क्या करें? लेकिन हम तो तीसरी बात धर्मानुकूल की बहुत विचित्र कहते हैं, पंच परमेष्ठियों की दृष्टि से। अरे जितना राग नहीं छूट पा रहा तो भी हम जान रहे हैं ये परमार्थ से मेरी नहीं,
हे शरीर की रमणी, तू निश्चय से मेरी रमणी नहीं है, सर्वथा नहीं। ये तो एक व्यवहारिक अनुबंध समझ लो आप, व्यवहारिक अनुबंध है, लेकिन हे शरीर की रमणी, तू निश्चय से मेरी नहीं है। तब गृहस्थी चलती है, गृहस्थी भी तब चलती है। क्यों? उस वेद ज्ञान के फल बल से वह घर में आसक्त नहीं रह पाता। गेही पे गए में न रुचे जो जलते भिन्न कमल है। तब ये पूज्यपाद स्वामी की बातें लागू होती हैं। मन और वचन से, वचन और काया से बाहर के काम करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अंतर में भेद ज्ञान बढ़ता है। ये मेरे कार्य नहीं है, ये मेरे संबंध नहीं है, ये मेरा रूप नहीं है, ये मेरा सुख नहीं है। मजा आ गया, अरे ये मेरा सुख नहीं है। तुम भाग्यशाली हो, छोटी छोटी बाल पोथियों में ये तत्व ज्ञान पढ़ रहे हो, छोटी छोटी उम्र में। बच्चे राजकुमार गेंद का खेल खेलने गए और गेंद खेलने के बाद बैठ गए। बोलो भैया गेंद क्या जी, अपन क्या जीव गेंद का खेल खेला, कितना सुख मिला? क्या बिल्कुल नहीं। सुख तो साधना में है, आराधना में है, गेंद के खेल में नहीं है। और तब तक किसी ने कहा, बस ये सुंदर सुंदर तत्व चर्चाएं करते करते वे गेंद के खेल के बीच में जितना राग का परिणाम आया, उससे जो बंद हुआ उसकी निर्जरा करते आते, धूल झाड़ते आते हैं। जब देखो तब साफ। आज आंधी आ गई तो शाम को ही जरूर झड़ गई। कोई आया, अरे भाई साफ यहां तो ऐसा लगता है जैसे आंधी आई नहीं, विषयों की आंधी ही नहीं आई हो। बैठ गए शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करने। कैसे संभव होता होगा ये असंभव बातें तो नहीं है, कल्पित बातें तो नहीं है, लेकिन कैसे होता होगा ये बताओ। महिमा सम्यक ज्ञान की, ये सम्यक ज्ञान की महिमा है। सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे हैं, मुनीश्वर कह रहे ये ज्ञान की महिमा है। संयमेण अपानम जायई, तुमने संयम धारण किया, महाभाग्यशाली हो, महापुण्य का उदय है तुम्हारा। अब तुम्हें न दुकान की चिंता, न घर की चिंता, न रोटी की चिंता, न कपड़ों की चिंता, तो अब तत्व का चिंतन तो करो। अब ये सब चिंता नहीं तो दुश्चिंता अपने खेल नहीं। जैसे आज के लोगों ने वे काम सब खत्म कर दिए जो यत्नाचार और विवेक के काम थे, जो हमारी पहचान थी। गेहूं धोना बंद, दालें बनाना बंद, घी निकालना बंद, दूध बंद, मिठाई बनाना बंद, सब बाजार से रेडीमेड ले आओ और खाओ। धोबी का कपड़ा डाल दे बंद, अब कपड़ा पड़ा धो दे, काम नहीं है मशीन। अब कर रहे, अब टीवी देख रहे, बस मोबाइल में लगे रात भर। उल्टे दिमाग से घड़ी देख रहे हैं, उल्टे दिमाग से घड़ी भी देखेंगे तो उल्टे। कहा अबे 3, तो अबे तो 3 ही बजे, अब सो जाने को। 4 घंटा लेट हो जाए, 4 घंटे 8 घंटे जल्दी नहीं उठ जाए, लेट भले हो जाए, कोई बात नहीं। फिर सुस्ती आती है, फिर बनाना होता है। अरे सुस्ती आती है रुचि से, सुस्ती आती है अरुचि से। रुचि होगी तो सुस्ती नहीं आएगी, ये मूल कारण है।
वही मोबाइल धर के सो गए और उठे और अपने मोबाइल में टाइम देखो, मोबाइल ही देखेंगे। सवेरे से उठ के भगवान का चेहरा नहीं देखेंगे, जिन मुद्रा नहीं देखेंगे, मोबाइल देखेंगे। उस दिन हम जल्दी उठ गए, सुस्वाध्याय करे, जैसे कौन इस देश चमक आई, हमें चमक की कैसे आए, देखें तो मोबाइल चालू, बस खत्म। हम आंखें अंधी होंगी और क्या हो भैया, आंखें अंधी होंगी माने तुम्हें अपना हित हित दिखाई नहीं देता, अंधी होंगी क्या, अंधी हो गई, तुम्हें अपना हित नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हें डंडा मारो या तभी तुम समझ में आएगी, तो डंडा भी पड़ेंगे कर्म के। वेद स्त्रियां लिपटाई जाएंगी, तांताती पियां लपटाती होती, वो सुख माना है तुम्हें आलिंगन में, सुख माना है, सुख की कल्पना की है, लेकर कितना आलिंगन करता है। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, अरे तू पाप छोड़, पहले ये विपरीत मान्यता छोड़, मोह छोड़। जिनागम भयभीत करता है, निश्चिंत करता है, प्रसन्न करता है, भयभीत पापों से, निश्चिंत भविष्य से, सर्व ओर से निश्चिंत और प्रसन्न करता है अपने। श्रीपाल कहते हैं डबल सेठ, जहाज चलाने के लिए बलि की जरूरत नहीं है, 10 वाक्य लिखो, 10 बार सोचो। सुख भो आत्मन, सुखी होने के लिए विषयों की जरूरत नहीं है। अच्छे अच्छे कपड़े नहीं चाहिए, अच्छे अच्छे गहने नहीं चाहिए, अच्छा अच्छा भोजन नहीं चाहिए, अच्छी अच्छी सुविधाएं नहीं चाहिए। ये विषय भोग दिखते सरल हैं, पड़ेंगे बहुत महंगे, बहुत महंगे। असंयम में कितनी झंझटें, कितनी उलझनें। तुम्हें लग रहा है गाड़ी में आराम से घूम रहे, गाड़ी में बैठ के देखो सब फोटो पर बीच में खराब हो गई, अब डरे गए, अब दिखाए रहे, अब करो कर रहे, अब जे कर रहे, अब वो सर्विस कराओ, कहूँ बाकी वो करो। परिग्रह चिंता दुख ही मानो, तुम सुखी कल्पना मत करना कभी। और सुनो, अगर केवल बाहर देखा देखी की निवृत्ति ले जाओ और प्रतिकूलता आ जाए, तो उसमें ये मत सोचना ये निवृत्ति के कारण आ रही है, ये पाप के उदय से आ रही हैं, वहां भी जाती। अगर चंदना और अनंतवती के ऊपर आपत्तियां आई हैं, तो अंजना और सीता के ऊपर भी आपत्तियां आई, सुदर्शन सेठ के ऊपर भी आपत्तियां हुए। आपत्तियों का और धर्म का क्या संबंध? काहे को मंदिर जा दो, काहे को ये ढोंग कर दो। हमने कहा ऐसा मत कहो, मंदिर न जाता होता तो उससे ज्यादा कथा करता होता। ऐसे बोल रही गाड़ी में है ये पढ़ानो करे, काहे को मंदिर जा दो। लेकिन अगर मंदिर न जाते होते तो इससे भी ज्यादा कर रहे होते पाप। इसने मंदिर जाने ने थोड़ा रोका ही है उनको पापों। ये तो मंदिर जाकर के भी मंदिर नहीं गए, उसका दुष्परिणाम है। मंदिर जाकर के भी मंदिर नहीं गए। आगे बोलो, जिनवाणी सुनकर के भी जिनवाणी नहीं सुनी। गुरुओं की विनय करते हुए, सेवा करते हुए भी उनकी विनय सेवा नहीं करी, उसका दुष्परिणाम है। हमारे जीवन में जो पाप हैं वो मंदिर जाने का फल नहीं है, मंदिर जाकर के भी मंदिर नहीं जाने का फल है।
असंयम की झंझटें तेरे जीवन से दूर हो गई। अब कौन से काम रह गए तुम्हारे दिन भर क्या करने तुम्हें? बोलो, दुकान जाने नहीं, खेत पे जाने नहीं, मजूरी करने नहीं, हैं, कब की नौकरी करने नहीं। अब अपनम जाए, अखंड बने। क्या कहा? अखंड बने। वहां तो अभी झंझट है, पढ़ी ने पानी ले। हम जी कह रहे बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम, टीकाएं वगैरह लोग रात को के लिखते। उस समय न पेशाब, न पानी, न कोई आना, न जाना, न खाना, न पीना, बन लिख रहे आराम से। बज गए 12, बज गए तो बज गए, और लिखते लिखते बने जमीन आ गई, सो गए। दिन में कौन रोक रहा है? असंयम, खाना पीना, उठना बैठना। अब मुनिराज हैं, एक टाइम आहार कर गए और चले गए, बस अब अपने लगे। काय के लिए संयम है? आत्म प्राप्ति के लिए संयम है हमारा। आत्म प्राप्ति के लिए, आत्म सुख के लिए हमारा संयम है। ये संयम हमारा दिखाने के लिए नहीं है, पछताने के लिए नहीं है। अरे क्या बताएं, चक्कर में पड़ गए। एक त्यागी जी थे, ठंड बहुत पड़ गई तो बोले क्या बताएं, वहां समय रुई छोड़ गई, अब फॉर्म को गद्दा ले आओ। अब रुई छोड़ गई तो रुई छोड़ दी तो आत्मा तो नहीं छोड़ दी। दुख का कारण तो ये है, रुई छोड़ी तो क्या नहीं छोड़ी। रुई का तो तुम स्मरण कर रहे, आत्मा को नहीं देख रहे, इन भगवंतों को नहीं देख रहे, इन संतों को नहीं देख रहे, तो मैंने रुई छोड़ी है। इस सर्दी के समय में कितने मुनीश्वर ऐसे हैं जो ऐसे बैठे आनंद का वेदन कर रहे। अरे कितने मूढ़ अज्ञानी भी ऐसे हैं जो मजबूरी में बेचारे ठिठुर रहे, अब वो दुख का वेदन कर रहे, लेकिन सहन तो कर ही रहे। ऐसी ठंड में पानी दे रहे खेतन में, ऐसी ठंड में चौकीदारी कर रहे, सीमा पर सैनिक खड़ा है, वो ऐसी ठंड में खड़ा है कि नहीं खड़ा है? वो बर्फीली चोटियों पर तुम मरे जा रहे मुफ्त में, तुम अपने अज्ञान से मर रहे हो। ये मोर बैल की भांति भार बहन कराता है, पट्टी बन जाती है, घेरे में घूमता रहता, उससे आगे पीछे को सोच ही नहीं पाता। हमारे गुरु क्या कह रहे हैं, हमारे शास्त्र में क्या लिखा है, हमारा भविष्य क्या हुआ, कुछ भी दिखाई नहीं दे। संस्कृत में एक नीति है, कामासुराणाम न भयम न लज्जा। कामनाओं के वशीभूत जीव को न भय है न लज्जा है, कुछ नहीं। मूल उपदेश है, हे भाई तुम केवल बाह्य संयम में ही संतुष्ट मत हो जाओ। असंयम की चाह तो कभी करना ही नहीं, लेकिन बाह्य संयम में ही संतुष्ट मत हो जाओ। संयमी जीवन अपनाया है तो आत्मा को ध्याओ, अपने को आत्मा देखते देखते प्रसन्न हो, और है भीतर में, कोई कल्पना नहीं है, और सब जीवों को आत्मा देखते देखते निर्विकल्प रहो। तो तुमने क्या किया अगर आत्मा नहीं देखा? एक लड़की का विवाह कर दिया, अब विवाह करने के बाद भी अगर पति में संतुष्ट नहीं हो तो क्या करे बताओ? एक लड़की का विवाह कर दिया, चल भैया को विवाह कर दे, छोड़ो, ये बहुत परेशान है और बहुत दुखी है और वो बहुत इधर उधर देखती है, ये करती है वो करती है, इसका शादी कर दो। ज्यादा लौकिक जीव यही कहते, शादी कर दो जाओ। लेकिन शादी करने के बाद भी अगर पति में संतुष्ट न हो तो क्या करेगी ये बताओ? हम ये कह रहे हैं पुराणों की साक्षी से, रावण के वनवास में कितनी रानियां थी, कितनी शादियां हुई। शादी सुधारने का उपाय नहीं है, सुखी होने का उपाय नहीं है। तुम सोचो कि भोगों से
इच्छा पूरी हो जाएगी ऐसा नहीं है, सुलझ जाएगी। इनसे तो तृष्णा ही बढ़ती, इनसे होना तृप्त असंभव। ये विपरीत कल्पनाएं मत करो, विपरीत मान्यताएं, मन का विश्वास विपरीत होना। विश्वासघात सबसे बड़ा पाप है। श्रद्धा का लुटेरा सबसे बड़ा लुटेरा है। मोह से दूर रहो, मोहियों की संगति से भी दूर रहो। मोही जनों की संगति में सावधान हो। वे उनकी बातों में मत आ जाना, फौसले मीठी मीठी सी लगेंगी लेकिन है बती कड़ी नहीं। क्यों? हरड़ कैसी होती है? हरड़ कैसी होती है? आम की गुठली कैसी होती है? उसके ऊपर पानी पियो कैसा लगता है? अरे कड़ुआ तो वह है जिसका फल कड़ुआ है। पाप भोगने में मीठा सा लगता है, सुक्कारी लगता है, लेकिन उसका फल कड़ुआ है, दुखमय है। इसलिए उसे दुखमय कहा, दुख का कारण कहा। अरे अपने लिए जियो, अपने लिए जीवन जियो। वो तुमने दृष्टांत सुना है, पति पत्नी में अनबन रहती, पत्नी अलग रहती थी, पति अलग रहता था। लड़की के पास पिता का पत्र आया, बेटा अब हम यात्रा को जा रहे हैं और अपनी समाधि की तैयारी कर रहे हैं। एक बार हमारा मन है हम तुम्हें सुखी देख जाएं, आंखों से देख जाएं। क्या तुम सुखी हो तो हमारा मन तसल्ली हो जाएगी। मोही को यही लगता है। अब भाई चिंता में पड़ गई, हम तो बिल्कुल अलग रहते, बंसी ही नहीं बोलाचाली ही बन गए और ये हमें देखते आ रहे। अब क्या करें पिताजी? तो बेचारी मजबूरी में पति के पास पहुंची, पत्र रख दिया, बोली नहीं मुंह से, पत्र सामने रख दिया। उसने पढ़ा, तो बताओ मैं क्या सहयोग करूं कि भाई ठीक है, अनमन है, दुख है, सब बातें हैं, लेकिन एक काम करो, पिताजी 4-6 दिन रहेंगे, अपन हिले मिले रहने का नाटक ही कर ले। हिले मिले रहने का नाटक ही कर लो भाई। तो दोनों में एग्रीमेंट हो गया, पिताजी रहेंगे तब तक। तो दोनों साथ लेने गए पिताजी को। दोनों ने बड़ी प्रेम से भोजन कराया, बैठ करके बातें करी, सब बातें हुई और पिताजी का मन संतुष्ट हो गया। चलो भाई हमारी लड़की तो आज सुखी है, बढ़िया है बेटा, अब हम आनंद से जा रहे। पिताजी जाने लगे, विदा करने गए दोनों साथ, और साथ विदा करने गए, उसके बाद विदा होने की तैयारी होने लगी। क्या अब तुम अपने अपने कमरा पे जाओ। तो पति थोड़ा समझदार था, उसने कहा एक बात बताओ, जब पिता की संतुष्टि के लिए हम 8 दिन साथ रह सकते हैं और इस तरह का काम कर सकते हैं, तो अपनी संतुष्टि के लिए नहीं, अपनी संतुष्टि के लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ गई, बात बन गई और दोनों में संतुष्टि हो गई। वो लौकिक है, वो अलग बात है, लेकिन कहने का मतलब ये है जब हम उनकी संतुष्टि के लिए सब कर सकते हैं तो हम अपनी संतुष्टि के लिए नहीं कर पाएंगे। इसमें सदा रतिबंत बंत, इसमें सदा संतुष्ट रहे, इससे ही बंतु तृप्त उत्तम सौख्य हो जिससे से। सूत्र याद हो गया, संयमे अपानम जाएगा, संयम के द्वारा। अब रुक नहीं गए, अरे गाड़ी के द्वारा गंतव्य पे जाओगे, रोटी खाते हो
रोटी के द्वारा शरीर को संयम के अनुकूल बनाने की चेष्टा रखो, बस उतनी रोटी खाओ। आज भूख नहीं है तो मत खाओ, 2 की रोटी भूख है तो 2 खाओ, जिससे तुम्हारा शरीर संयम के अनुकूल बने। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डीजल डाल देते हैं, ऐसे शरीर में भोजन डालो। और केवल डीजल पेट्रोल ही काम नहीं करेगा, सर्विस भी करनी पड़ेगी। ऐसी सर्विस भी जानो उसकी, माने उसको पचाना भी सीखो, उसका शोधन भी सीखो, फिर पोषण भी सीखो और उसे काम ले वो सीखो। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक सदा जीत हो।